कहते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास है ना, तो उसी सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो हर सब्जेक्ट में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो इसी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए 2023 यूपीएससी सीएससी का बेहतरीन क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट बोला, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम वैलिड। अब सोचो 4 सालों में अगर डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो 4 सालों तक जो किया गया काम है वो इनवैलिड करेंगे। इस तरीके से तो पूरा क्योस मच जाएगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व एंड इलेक्शन आर एट टू बी टेक प्लेस। अब सोचो हमारे इंडिया में तो थ्रू आउट ईयर कहीं ना कहीं चलता ही रहता है स्टेट असेंबली का इलेक्शन, राइट। अब अगर इस तरीके से हम वेट करने लगे तो फिर तो हो ही चुका, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि देयर शेल ऑलवेज बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। दैट्स वाई दूसरा भी गलत। तीसरा, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ही और सी हैज़ टू डिक्लेयर हिज और एसेंट। तो एक्चुअल में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम नहीं गिवन है। दैट्स वाई इसको माना जाता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पावरफुल पॉकेट वीटो है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमन। ऐसे ही कॉमन सेंस और अप्रोच डेवलपमेंट अगर आप चाहते हो तो ये पर्टिकुलर कोर्स चेकआउट करना ना भूलना, पॉलिटी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज।